वेलकम टू जावा एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, छोटा सा एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। देखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस के बारे में आज हम देखेंगे कि क्या होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले जानिए क्या होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहने का मतलब कि अगर कोई आपके पास मैग्नेट है, नहीं ये जो मैग्नेट है हमारे पास, तो इसका कुछ फील्ड होगा। फील्ड कहने का मतलब कि इसकी अट्रैक्ट करने की कुछ क्षमता होगी कुछ एरिया में, है ना। ये ऐसा कुछ है, ये रीजन इसका कि इसके अंदर कुछ है, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक ना, अपनी ओर खींचेगा। यही है इसका फील्ड, ठीक ना, ये है इसका फील्ड, यही है मैग्नेटिक फील्ड। जो रीजन में ये अपना शक्ति दिखा सकता है मैग्नेट वाला, तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट का फील्ड है तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हुआ? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक लाइन, वो लाइन पढ़िए, कितना बढ़िया लाइन लिखा है कि द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड, जो बात हम अभी आपको बता रहे थे, इज सेड टू हैव ए मैग्नेटिक फील्ड। तो वही बात, ये अगर एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, तो इसके चारों तरफ कोई एक रीजन है, ये जो एरिया है ये इसका रीजन है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड। मैग्नेट की वजह से कुछ फोर्स यहाँ पे डिटेक्ट किया जा सकता है इस रीजन में। तो यही है, ये जो फील्ड है, ये जो रीजन है, यही है इसका फील्ड। तो जहां तक मैग्नेट अपना क्षमता दिखा सकता है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। उसी लाइन को यहाँ पे लिखा गया है, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट in which the force of magnet can be detected, it is said to have a magnetic field. क्लियर? सिंपल सा पॉइंट था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, आगे देखते हैं। ये जो फिगर आपको दिख रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। ये देखिए, ये एक मैग्नेट है जिसमें एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल बनाया गया है, ठीक ना, नॉर्थ और साउथ बनाया गया है। तो इसमें खास बात देखिए क्या है, ये जो है ना, ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक 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 ब्लैक, ये सब ये आयरन का पीस है, छोटा छोटा एकदम आयरन का ये पीस है, आयरन ही है ये, तो आयरन का पीस है एकदम छोटा छोटा। अगर इसको हम मैग्नेट के पास रखेंगे ना, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा जो आपको कि दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे बहुत घना है, यहाँ पे बहुत घना है, बीच में थोड़ा कम है, और एक कुछ खास पैटर्न में है। इसको देखिए ध्यान से, तो कुछ खास पैटर्न में है कि ऐसे ऐसे है ना, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है। कुछ अगर ऐसे हम लाइन बनाए तो कुछ ऐसे ये बन रहा है, देखिए इसी लाइन पे ये है सारा, है ना। ये जो दिख रहा है आपको, तो ये आयरन का ये चीज है, ठीक ना, आयरन का छोटा छोटा पीस है। और इसको हम मैग्नेट पे रखें, जिसमें मैग्नेट में दो पॉइंट होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। तो अगर ऐसे रखेंगे ना, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ये बनेगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये क्या दिखा रहा है? यही दिखा रहा है कि मैग्नेट फील्ड जो है उसका लाइन दिखा रहा है, कि मैग्नेटिक फील्ड का ये लाइन दिखा रहा है। यही जो लिखा हुआ है यहाँ पे फील्ड लाइंस, यही दिखा रहा है। तो इस चीज को अगर ये हम लाइन में बनाए, या डायग्राम अगर हम कॉपी पे बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? उसमें आयरन का पीस हम कैसे दें? तो उसको हम लाइन से दिखाते हैं, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक ना, उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। रियली में वैसा कुछ चीज होता नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रियल में कुछ होता नहीं है। रियल में तो ये होता है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हमको कॉपी पे बनाना हो, अपने नोटबुक में बनाना हो, तो हम क्या बनाएंगे कि एक मैग्नेट यहाँ रखेंगे और उसके चारों तरफ ऐसे आयरन का पीस कैसे दिखाएंगे, ठीक ना। तो अगर बड़ा सा है तो इस साइड इनमें नॉर्थ होगा, इसमें साउथ होगा, तो हम उसको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे दिखाएगा, ठीक ना। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, कहने का मतलब। तो ये फिगर आपको थोड़ा भी अगर समझ में आया हो, तो अगला पॉइंट हम देखते हैं जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यही दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ये दिखा रहा है, ठीक ना, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन दिखा रहा है। क्लियर? जो आयरन पीस अभी पिछला फिगर में हम जो देख रहे थे पिछले में, तो वही इसी का इसमें लाइन दिखाया जा रहा है। तो देखिए इसमें खास लाइन में कुछ खास पॉइंट होती है, ये पॉइंट नोट किया जाए, ठीक ना। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी बताइए, चाहे उसमें क्या खास बात आता है उसी के बारे में बात कीजिए। तो देखिए खास बात इसमें क्या क्या है। एक तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ पॉइंट, यहाँ से सारे लाइन्स निकलेंगे, ठीक ना, जो भी लाइन्स निकल रहा है वो नॉर्थ से निकलेगा। क्लियर? तो जो भी लाइन है वो नॉर्थ से निकलेगा और जाएगा कहाँ? वो साउथ में जाके खत्म हो जाएगा, साउथ पोल पे। तो नॉर्थ पोल से निकलना है सारे लाइंस को, और जाना कहाँ है? साउथ पोल पे जाके खत्म होना है। क्लियर? देखिए कहीं से ये लाइन आके यहाँ खत्म होगी, कोई भी लाइन यहाँ आके, मतलब निकलेगा नॉर्थ से ही
और खत्म होगा साउथ पे। पहला पॉइंट ये हो गया, क्लियर। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर ये तो बाहर बाहर ऐसे है तो मैग्नेट के इनसाइड 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 मैग्नेट, इनसाइड ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर जो ये पॉइंट है, ये रीजन है, इसके अंतर डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा। तो बाहर तो दिख रहा है कि नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आ रहा है, इधर नॉर्थ है और इधर हमारा साउथ है, तो नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर आ रहा है, ये बाहर बाहर दिख रहा है। तो अंदर पता है क्या होगा, अंदर जो होगा ना वो साउथ से लेके नॉर्थ की ओर होगा। अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, इस साइड से इधर होगा। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, इससे पता ये चल रहा है कि पूरा पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एक क्लोज लूप बना रहा है, एक क्लोज लूप कि नॉर्थ से निकल के साउथ को उसको खत्म करना है, और फिर इनसाइड मैग्नेट इसको ऐसे चलना है, फिर वही बात दूसरा लाइन भी ऐसे चलेगा और जाके ऐसे आएगा, साउथ पे खत्म होगा और इनसाइड ऐसे चलेगा। क्लियर। तो ये सब पॉइंट हम देख लिए, इतना ही इसमें बात है। अच्छा, नेक्स्ट बात अगर हम देखें तो नियर द पोल, ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इसके पास में यहाँ पे देखिए तो लाइंस जो है उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत घना लाइन है ना, और जितना दूर जा रहा है उतना डेंसिटी कम है। यहाँ पे लाइंस का क्या है, डेंसिटी बहुत कम है, घना लाइन बहुत कम है यहाँ पे, जो इतना दूर हम जा रहे हैं। तो यही कर रहे हैं, अगर पोल के पास हम जितना आएंगे, पोल के पास अगर हम जितना आएंगे तो उसमें क्या होगा, इसके पास जितना आएंगे उतना डेंसिटी ज्यादा दिखेगा, मतलब लाइन वहां पे ज्यादा होगा, क्योंकि सब निकलेगा इसी पॉइंट से, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि वहां पे डेंसिटी उसका ज्यादा होगा। वैसे ही साउथ पोल पे सब जाके खत्म होगा, कहीं से आएगा इसी पोल पे आगे खत्म होगा, ठीक ना। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है डेंसिटी फिर भी ज्यादा है। तो जो दोनों पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे डेंसिटी मैक्सिमम होगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। चलिए, बस इतना ही पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होता है कि पहला पॉइंट कि नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे खत्म होगा, और इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की ओर होगा, और डेंसिटी जो होगा पोल के पास वो बहुत ज्यादा होगा। बस यही सब पॉइंट है, और इससे ज्यादा इसमें कुछ लिखना नहीं होता है। ऐसा ही फिगर बना के आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, कैसे लिखना है वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो भी लिख के हम रखे हैं आपके लिए कि कैसे लिखना है, ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, जो ये है, जो बार मैग्नेट यहाँ पे हम दिखा रहे थे, मैग्नेट जो आयरन का पीस इस पे लगाया गया है, इसी चीज को यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। तो रियल में कौन होता है, रियल में ये होता है, रियल और रियल वर्सेस आजकल बहुत चल रहा है, वही चीज है, रियल ये है और रियल ये है। क्लियर। जो रियलिटी में होता है वो ये चीज होता है, ये चीज होता नहीं है, इसको हम बनाते हैं अपने समझने के लिए। समझ में आ गया बात। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे इसी जो पॉइंट हम बता रहे थे उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसी को रिलेट करके यहाँ पे हम लिखते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे लिखा है ना, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। क्लियर। तो क्या क्या प्रॉपर्टी इसमें देखिए, पहला पॉइंट इसमें है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्जेज फ्रॉम द नॉर्थ पोल। हम जो आपको बात बता रहे थे कि निकलेगा कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यही ना बात हम बता रहे थे। चलिए यहाँ से निकाल दिए, तो पहला पॉइंट हो गया। और जाएगा कहाँ पे, एंड मर्ज एट द साउथ पोल, साउथ पोल पे जाके खत्म हो जाएगा। क्लियर। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, ये बात हम लिख लेंगे। दूसरा बात क्या लिखेंगे, एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल इंक्रीजेड। समझ में आ रहा है, पोल के बीच में जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मतलब ये जो है, ये इसके बीच में अगर डिस्टेंस इंक्रीज, द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेड। जाहिर सी बात है, वही हम कर रहे थे ना कि पोल के पास आएंगे तो उसका डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे आएंगे तो डेंसिटी ज्यादा होगा, और इसके दूर जितने जाएंगे तो डेंसिटी कम होगा। तो आपको देख के भी पता चलेगा, या कॉपी पे आप बनाएंगे तो भी आपको पता चलेगा कि इसके पास जब लाइन सारे हैं तो वहाँ पे ज्यादा घना घना लाइन है, क्योंकि सब यहीं से निकल रहा है, ठीक ना, सब यहीं से निकल रहा है, तो यहाँ पे ज्यादा घना लाइन होगा। और कहीं से भी पूरा फील्ड में घूम के आके ये खत्म हो रहा है यहीं पे, तो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी घना होगा। तो नियर द पोल, पोल के पास में क्या है, घना है, डेंसिटी क्या है, हाई है, और जितना पोल से हम दूर जा रहे हैं उतना डेंसिटी कम है। ये भी पॉइंट हो गया। चलिए अगला पॉइंट लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड मैग्नेट। ठीक है, अगला पॉइंट जो भी हम बताए थे आपको कि इनसाइड मैग्नेट, कि इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, इधर से इधर होगा, साउथ से लेके नॉर्थ की होगा। द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, इनसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के अंदर ऐसे होगा। ये भी हो गया पॉइंट हमारा। अच्छा, अगला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। ये पॉइंट हम आपको नहीं बताए थे। क्यों नहीं बताए थे, देखिए क्यों नहीं बताए थे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा।
इसीलिए हम इस पॉइंट को भी रखे थे कि एक बार बताएंगे आपको। क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या कर रहा है, आपस में इंटरसेक्ट कहीं नहीं करेगा। आप ध्यान से देखिए तो इसमें कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सारे के सारे लाइन अलग अलग अपने रास्ते जा रहे हैं। पहला लाइन ये है तो ये अलग जा रहा है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये ऐसे, ये ऐसे। ऐसा नहीं है कि लास्ट वाला लाइन ऐसे जाएगा और इंटरसेक्ट करके ऐसे आकर फिर इधर जाए, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और यही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि क्यों नहीं करेगा। इसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देके कहेगा कि क्यों नहीं करेगा। ठीक है, उसकी बात हम अलग से करते हैं अभी। चलिए अगला पॉइंट जो है वो भी देख लेते हैं। कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज सेम थ्रू आउट एंड इट प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज आर देयर लाइन। समझ में आया बात? ये कह रहा है ना कि जो ये लाइन है तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसमें जो क्षमता, जितना भी लाइन है, एक सिंगल लाइन जहां से स्टार्ट हुआ जब तक खत्म हो रहा है, तो उस सिंगल लाइन का स्ट्रेंथ उतना ही है, उसमें कमी नहीं आ रही। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं कि ये लाइन यहाँ से चल रहा है, यहाँ सीधा लाइन देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लाइन का जो स्ट्रेंथ है ना, उतना ही स्ट्रेंथ वो लाइन का यहाँ पे भी है। तो एक सिंगल लाइन का स्ट्रेंथ कहीं कम नहीं हो रहा है। क्लियर? एक सिंगल लाइन का स्ट्रेंथ कहीं कम नहीं हो रहा है। तो वही चीज इस डायग्राम में भी है, एक सिंगल लाइन अगर कोई लें तो उसका स्ट्रेंथ हमेशा फिक्स है, जो है वो है, उसमें कमी नहीं आ रही है, नहीं वो स्ट्रेंथ उसका बढ़ रहा है। क्लियर? इसमें हो क्या रहा है कि जब लाइन नजदीक नजदीक आ रहा है, दो लाइन या तीन लाइन जब नजदीक नजदीक आ रहा है, तब ये सब मिल के स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, ठीक ना। लेकिन एक सिंगल लाइन का अगर हम देखें तो उसका स्ट्रेंथ हम कहीं कमी नहीं आ रहा है। क्लियर? पॉइंट समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। जो क्वेश्चन की बात हम कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, तो ये क्यों नहीं है? देखिए पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो रियलिटी कुछ होता नहीं है। जो होता है ये लाइन क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपास रखेंगे तो डिटेक्ट करके उसका एक खास डायरेक्शन बताएगा, ठीक ना। और डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन बताएगा, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो बताएगा नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चाहे उसका फील्ड जो है वो किसी खास डायरेक्शन में होगा एक पॉइंट पे। तो अगर हम इसी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे वो बताएगा कि इस डायरेक्शन में है। ऐसा तो नहीं है कि इसी पॉइंट पे एक इस डायरेक्शन में बताए और इस डायरेक्शन में भी बताए, दोनों डायरेक्शन में तो नहीं बता सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे ऐसे है एक लाइन और दूसरा लाइन यहाँ है, तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट किया ना। तो अगर हम अपना कंपास, ये है हमारा कंपास है, इसको उठा कर अगर हम यहाँ पे ले जाए तो कौन सा डायरेक्शन बताएगा? क्या ये डायरेक्शन बताएगा या ये डायरेक्शन बताएगा? तो किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पे एक हो सकता है, लेकिन जब इंटरसेक्ट करेगा तो हम कैसे कहेंगे कि कौन सा डायरेक्शन है? तब तो ये बात पहले नहीं हो रहा है ना। इसीलिए कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेगा कहीं भी। ठीक है, तो अच्छा इस बात को एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, जो हम बात बोल रहे हैं उसी बात को हम एग्जाम में भी लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन आपका ये रहा और आंसर भी हमने आपको लिख रखा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डू द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉट क्रॉस ईच अदर। जो अभी हम बात कर रहे थे वो नहीं क्रॉस करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो हम बता रहे हैं कि एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई एक ही डायरेक्शन हो सकता है। किसी एक पॉइंट पे, जैसे पॉइंट ये है तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं हो सकता कि एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में। तो किसी एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? इसलिए वो इंटरसेक्ट नहीं करता है। वही लाइन यहाँ पे लिखा भी गया है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा? देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव टू डिफरेंट डायरेक्शन। अगर इंटरसेक्ट करेगा तो दो डायरेक्शन होगा, एक देखिए आप, एक इधर एक इधर, कोई भी आप लाइन बना लीजिए, दोनों को इंटरसेक्ट कराइए तो देखिए दो आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं करता है, उसका किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। एट द क्रॉसिंग पॉइंट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है, सो दे डू नॉट इंटरसेक्ट। तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। आपको भी ऐसे ही एग्जाम में लिखना है। समझ में आया बात? तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर अगला टॉपिक इसका हम उसमें देखेंगे। क्लियर?